रेडी। नमस्कार, मैं आशुतोष। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी लोग तैयार हो जाएं जल्दी से आज की करंट अफेयर के सेशन के लिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी आने वाली केवीएस, एनबीएस, यूपीपी और यूपीएसआई और लेखपाल जैसी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। एक बार प्रेम से सभी विद्यार्थी बोल देंगे, अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फटाफट दिमाग लगाइए, आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो जल्दी से याद कर लीजिए, प्रोफेसर योगेश सिंह। आंसर जाएगा बेटा प्रोफेसर योगेश सिंह। प्रोफेसर योगेश सिंह। और याद रखिएगा ये क्या है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति। जल्दी से याद कर लो बेटा इस चीज को। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है भाई? प्रोफेसर योगेश सिंह, है ना। वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष का इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन बेटा पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को कौन सा एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट सौंपा गया है? देखिए मैं आपको बता दूं, आप लोगों के पास ना घर पे एग्जाम मतलब ना न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है, ना ही आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, है ना। तो आपको यहीं पे ये मौका है, जो आपका कंटेंट आपके एग्जाम में आने वाला है उसको याद कर लो फटाफट, बस और कुछ नहीं है। कल एक लिखाया था, याद करो। एक आईएनएस जो है आपका रिटायर हो गया है, जो उसका नाम क्या था? कल बताया था कल की क्लास में, सिंधु घोष। याद आया? आईएनएस सिंधु घोष, ठीक है। तो इसमें याद रख लीजिएगा, ये कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को कौन सा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट सौंपा गया है? तो नाम लिख लो इसका, आईएनएस अंजदीप। इसका नाम है बेटा आईएनएस अंजदीप। आईएनएस अंजदीप, आईएनएस अंजदीप, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने उन्नत रक्षा नेविगेशन प्रणालियों के लिए किस देश की कंपनी सफरान के साथ समझौता किया है? किस देश की कंपनी सफरान के साथ समझौता किया है? उन्नत रक्षा नेविगेशन प्रणालियों के लिए किस देश की कंपनी सफरान के साथ समझौता किया है? तो आंसर जाएगा बेटा, इंडिया ने समझौता जो किया है वो फ्रांस के साथ किया है। हाँ, द आंसर वुड बी फ्रांस। क्या आंसर जाएगा बेटा? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एविएशन स्टार्टअप ने बेंगलुरु में अपनी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी का ग्राउंड टेस्टिंग शुरू किया? देख रहे हो भाई कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी आ रही है। किस एविएशन स्टार्टअप ने बेंगलुरु में अपनी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी का ग्राउंड टेस्टिंग शुरू कर दिया है? भाई 2026 देखना कितनी तेजी से आगे बदलेगा टेक्नोलॉजी के मामले में, एआई के मामले में। तुम 2026 देखना हो कहां जाएगा। 2025 तो केवल एआई की शुरुआत थी। ये किसने कहा है 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी? है भाई? हाँ हाँ, अच्छा। ये बात बड़ा मीम की तौर पे आजकल वायरल हो गई कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं सोचा किसने भविष्यवाणी की है भाई। और ये बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ मीम चल रहा है इसका, मतलब लोग कमेंट करते हैं पता नहीं दुनिया। ऐसे 2012 में भी तो खत्म हो रही थी, उस पर तो मूवी भी आई थी। हाँ, तब मैं चंडीगढ़ में था, ग्रेजुएशन कर रहा था तब। देखने गए थे मूवी 2012, और बड़ी बढ़िया मूवी बनी थी 2012।
तो आंसर याद कर लो बेटा, सरला एविएशन कंपनी है। कौन सी कंपनी है? सरला एविएशन। याद कर लो जल्दी से, सरला एविएशन। देखिए आपको ये याद रखिएगा, आपको जल्दी फिर दोबारा मौका नहीं मिलता इन सब चीजों को पढ़ने का, याद करने का। तो आप यहां बैठ के इन चीजों को जितना जल्दी याद कर लें, और फिर जब आप संडे को वो निकलवाओगे ना पूरा प्रिंट आउट, तो उसमें ये सब आपको पढ़ा हुआ याद करा हुआ लगेगा। भाई जब आप ये कंटेंट अगर प्रिंट निकलवाएंगे तो आपको ये बिल्कुल पढ़ा हुआ और याद लगेगा कि हाँ यार ये तो मेरे को याद है, सरला एविएशन। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने फाइनल में भारत को हराकर अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है? कल भी अंडर 19 से एक क्वेश्चन आया था, याद करो, है ना? क्या आंसर आएगा बोलो? हाँ बस तुम लोगों को एक ही याद है, पाकिस्तान है। तो सही जवाब है पाकिस्तान। हाँ मैच देखते हो क्या नू? बहुत सही। किसको हराया है भाई? पाकिस्तान को हराया है। जिन लोगों के अभी रिसेंट में एग्जाम है, मतलब है ना, जैसे कि 2 3 4 महीने बाद जिनके एग्जाम हो, तो उनके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये बिल्कुल देखा जाए आज की डेट की करंट है, मतलब रिसेंटली जितना भी 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में हुआ होगा। क्वेश्चन है, 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक भाई किसने जीता है? याद है किसी को नाम इनका? राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? खतरनाक नाम है इनका, याद कर लो, किरण अंकुश जाधव। नाम है इनका किरण अंकुश जाधव। किरण अंकुश। अब ये तो नहीं पता कहाँ के हैं भाई, इसको आप सर्च कर लीजिएगा एक बार, कहाँ के हैं, कहाँ इनका घर है, क्या आधार कार्ड नंबर है, थोड़ा इसको सर्च कर लीजिएगा भाई। किरण अंकुश जाधव। आंसर जाएगा बेटा किरण अंकुश जाधव। अगला क्वेश्चन है, फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन सा देश वर्ष 2025 के अंत में शीर्ष स्थान पर रहा? फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन सा देश बेटा 2025 के अंत में शीर्ष स्थान पर रहा? कौन? नहीं और कोई? ना ना, तुम लोग सब तुक्के लगा रहे हो कि हाँ यार फीफा में यही सब हो सकती है कंट्रीज, है ना? स्पेन। आप स्पेन का नाम नहीं बोला आपने, स्पेन का नाम नहीं लिया आपने बस। हाँ हाँ हाँ, आंसर वुड बी स्पेन। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों कोर सेक्टर की वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? 8 बुनियादी उद्योगों कोर सेक्टर की वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? बताइए जल्दी से। ये रहा आंसर, बताइए क्या हो गया? सर्च कर रहे हो क्या? देखो इंग्लिश में है तो आप आराम से सर्च भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। हिंदी में थोड़ा सर्च करने में हो सकता है गूगल को दिक्कत महसूस हो, बट गूगल आपका इंग्लिश में बहुत इजीली आपका ढूंढ देगा। What was the growth rate of India's 8 core industries in November 2025? स्कैन करोगे क्या? कितना? इतनी जल्दी स्कैन कैसे है, मतलब क्या किया है? नहीं अच्छा, स्कैन करने के बाद गूगल पे डाला होगा। गजब है। चलो भाई, तो आंसर आएगा 1.8%। तो ऐसे तो फिर अगला क्वेश्चन भी बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को विशाखापट्टनम में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिला? बताइए। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को विशाखापट्टनम में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिला? विशाखापट्टनम में कल एक और चीज बताई थी मैंने आप लोगों को, बताइए कल क्या बताई थी मैंने? हाँ वो तो ठीक है वैष्णवी शर्मा, विशाखापट्टनम में कल एक और चीज मैंने बताई थी, पेसा करके जो उत्सव नहीं हो रहा पेसा, वो कहां हो रहा है? विशाखापट्टनम में। याद है कल ही के करंट में था। अरावली वाला भी हाँ बताया था, अरावली में था 90% से ऊपर वाला जो एरिया होगा, 90% से ऊपर। तो आंसर लिख लो उसमें बेटा वैष्णवी शर्मा।
आंसर क्या जाएगा आपका? वैष्णवी शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिड डे मील से पहले भोजन मंत्र का वाचन अनिवार्य किया? वाह भाई वाह, गजब भाई, बहुत बढ़िया चीज। उत्तराखंड। सब उत्तर प्रदेश ही होगा क्या? तुमको लगता है बाबा जी सब करेंगे यहाँ है? उत्तराखंड भी भाई आगे है इसमें। उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड में भोजन मंत्र। भोजन मंत्र किस किस को मतलब सुना है, पढ़ा है जिंदगी में कभी भी? मतलब जो वहां से होगा, सरस्वती शिशु मंदिर है विद्या मंदिर से। और कोई है वहां से? हाँ, वो काफी बड़ा होता है। हम लोग स्कूल में जब पढ़ा था तो भूख लगाती थी इतना बोलते बोलते। नहीं, दो तरह का होता है इसमें, एक शॉर्ट वाला होता है, एक बड़ा वाला होता है। तो जब स्कूलों में क्या होता था, मतलब जब देखते थे कि कम टाइम है तो शॉर्ट वाला करा देते थे भोजन मंत्र, और जब मतलब टाइम होता तो पूरा बड़ा वाला कर, तो बड़ा वाला मेरे ख्याल से 7-8 मिनट चलता था मुझे लग रहा है पूरा भोजन मंत्र, है ना? ऐसा होता था ना? और भूख लगाती थी। छोटे छोटे हम लोग होते थे, इतनी अकल तो होती नहीं थी। तो बीसीसीआई ने महिला घरेलू क्रिकेटरों की दैनिक मैच फीस को बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया है भाई? 50,000। बिल्कुल सही जवाब। दैनिक फीस 50,000। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे। नई दिल्ली स्थित किस देश के उच्चायोग ने हाल ही में अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण वीजा सहित सभी काउंसलर सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? कैंसर जाएगा बेटा? हाँ, बांग्लादेश। आज मैं इस पर एक रील बनाऊंगा बांग्लादेश पे। बांग्लादेश में वो सब हुआ है ना, आपने सुना होगा, उनकी शेख हसीना की मृत्यु के बाद वो कौन एक नेता हैं, उन्होंने कुछ भारत के खिलाफ बहुत कुछ उल्टा सीधा कुछ बोला है। अच्छा अच्छा, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? बांग्लादेश। अभी जिंदा है ना वो? कहां छुपा के रखा है तुम लोगों ने? आंसर जाएगा बांग्लादेश। हाँ हाँ हाँ, और हाँ उसका नाम उसी पे तो बनानी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम नहीं याद आ रहा है। उसी लीडर ने तो भारत के लिए बोला था कि हाँ, जो भारत की 7 सिस्टर्स हैं, वो नहीं 7 सिस्टर राज्य हैं, उनको लेकर के वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, हैं? हाँ, आज आज उसी पे रील बनाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा। हाँ, भारत ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश को $450 मिलियन का राहत पैकेज देने की घोषणा की है? तो ये तो बढ़िया यार, आप लोग स्कैन कर लिया करो तुरंत ही। तो इससे एक चीज ये होगी ना, जब आप उस चीज को देखोगे और बोलोगे और फिर मैं लिखूंगा, फिर देखोगे, तो उससे आपको याद ज्यादा होगा। देखो, मैथ के स्टूडेंट यही कहेंगे, सॉल्व करवा दीजिए। मैथ के बच्चे क्या कहेंगे? सॉल्व करवा दीजिए सर। ये नहीं कहेंगे कि सर आंसर लिख दीजिए। श्रीलंका। हाँ यार, 9 बना दिया, देख रहे हो? हाँ, ये तो होती है। हिंदी और आर्ट, खासकर आर्ट कमजोर होती है। आपकी श्रीलंका अलग अलग है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में लघु और सीमांत किसानों को कितने प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने की घोषणा की है? बताओ भाई जल्दी से। 6% वॉज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई? 6%। ये सब याद भी करते चलो। किस राज्य सरकार ने कावेरी डेल्टा में पाए जाने वाले स्मूथ कोटेड ऊद बिलाव के संरक्षण के लिए एक विशेष पहल शुरू की है बेटा? किस राज्य सरकार ने की है कावेरी डेल्टा में पाए जाने वाले स्मूथ कोटेड ऊद बिलाव? तमिलनाडु। सही जवाब होगा बेटा, तमिलनाडु। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, विशेष ध्यान दीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, ठीक है? तो आप लोग वहां से इसकी पीडीएफ ले लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, मानव आमाशय में कौन सा अम्ल बेटा पाया जाता है? यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl बेटा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl पाया जाता है। ठीक है, अगला है बेटा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम है तो Na तो पहले आएगा ही आएगा। या ये देखो, हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट, आंसर लिख लेंगे बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या दो दो क्वेश्चन को स्कैन करके दोनों के आंसर देता है क्या? किससे कर रहे हो आप लोग? चैट जीपीटी से क्या? अच्छा, गूगल लेंस से। सोडियम बाइकार्बोनेट याद रहेगा मोटा मोटा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है बेटा, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा स्थापित की गई थी? ये तो बता दो। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा स्थापित की गई थी? कौन सा संशोधन था? कौन सा? 73वां। हाँ, 73वां संशोधन। हाँ, 73वां संशोधन। ये तो भाई तुम्हारा बहुत बढ़िया है, गूगल लेंस है, चलो बढ़िया है। इससे आप अगर सर्च कर भी रहे हो तो आपको भी चीजें जल्दी याद होंगी वो। अगला है बेटा, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड होगा सही जवाब। नागालैंड। हाँ भाई। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। कल ही का है देखो ये ना, 23 दिसंबर। याद कर लो जल्दी से, 23 दिसंबर। और जय जवान जय किसान किसने कहा था? जय जवान जय किसान, सर्च करो। जय जवान जय किसान किसने कहा था? अभी देखो आएगा। तो प्यारे साथियों, आज की करंट अफेयर यहाँ पे बेटा ओवर होती है ना। इसकी पीडीएफ आप सभी बच्चों को इसके कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। जिन बच्चों ने सेशन को बेटा लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू। बुला दो मोहित को या हम कर दें क्या? हो गया स्टॉप।